Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Asiful Hassan and I am here to teach you unit number 2 Clearing in the Sky of book 1 first year class. So let's start the unit. First of all, I am going to translate into Urdu the complete unit and after that I'll solve the exercise for you. Dear students, नहायत ही आसानी से इंशाल्लाह तर्जमा करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं साथ साथ जनाब ट्रांसलेशन के अहम पैराग्राफ बताऊँगा जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आए, क्योंकि 15 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन पैराग्राफ आना है और MCQs जो पेपर्स में आए हुए हैं वो आपको हाईलाइट करवाता जाऊँगा। जो पूरे बोर्ड्स, पंजाब के तमाम बोर्ड, फेडरल बोर्ड में जो आए हुए हैं, याद रखिएगा वो मोस्टली वैसे लाहौर बोर्ड से लिए हैं और बाकी भी तमाम बोर्ड्स के मैंने MCQs आपके सामने जो हाईलाइट किया हुआ है, जैसे आपके सामने ये स्ट्रीम का वर्ड नज़र आ रहा है, इससे ऊपर लिख के आपको दिया करूँगा जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। क्लियरिंग इन द स्काई, स्काई कहते हैं आसमान को, क्लियरिंग सफाई, जिरंड है, शुरू में वर्ड आ गया है, तो आसमान पर सफाई या बुलंदियों पर सफाई। जैसी स्टाउट ने ये यूनिट लिखा है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। दिस इज़ द वे जैस, और पॉइंटर को देखिएगा, पॉइंटर में मैं आप ट्रांसलेशन समझाता जाऊंगा साथ साथ। दिस इज़ द वे, ये रास्ता है। जैस 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 ये रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, विद हिज केन, अपनी छड़ी के साथ, स्टिक छड़ी, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा। जैस, मेरे वालिद ने अपनी छड़ी से इशारा करते हुए कहा, जैस ये वो रास्ता है। अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस, जिसके नीचे पार गहरी वादी है, या हमारे नीचे जिसके पार गहरी वादी है। आई वॉन्ट टू शो, मैं दिखाना चाहता हूँ। टू शो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ नोन एज टू इन्फिनेटिव। आई वॉन्ट टू शो, मैं दिखाना चाहता हूँ। यू, आपको। समथिंग, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कुछ। मैं आपको कुछ ना कुछ या कुछ दिखाना चाहता हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो आपने कई सालों से नहीं देखा। अच्छा, यू हैव, ये कंट्रैक्शन यूज हुई है, कॉमा और VE, इसे कंट्रैक्शन बोलते हैं, यू हैव बोला जाता है। ये वो रास्ता है, मेरे फादर ने, मेरे वालिद ने अपनी छड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। जैसे ये वो रास्ता है जिसके नीचे गहरी, हमारे नीचे गहरी वादी है, और मैं आपको वो कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपने कई सालों से नहीं देखा। इज़न्ट इट टू हॉट, क्या बहुत गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, आपके लिए कि ज़्यादा चला जाए, मतलब आपके लिए ज़्यादा चला जाए या ज़्यादा चलने के लिए आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं। आई वाइप द स्ट्रीम, स्ट्रीम्स का मतलब बहता हुआ, आप स्वेट पसीने को कहते हैं, मैंने बहता हुआ पसीना साफ़ किया। और ये पेपर में आया हुआ, याद रखिएगा। स्ट्रीम्स का मतलब है करंट्स, करंट्स का मतलब भी नदियाँ बहती हुई, कोई धारे की मीनिंग में आता है करंट्स। ये पेपर में आए हुए मीनिंग याद रखिएगा। ये जो मैंने स्ट्रीम्स का आपको मीनिंग दिया, ये पेपर में आया हुआ है, वरना तो आप इसको कोई और मीनिंग में भी ले सकते हो। बहरहाल जो पेपर में मीनिंग आए होंगे मैं आपको वो लिखवाता जाऊंगा। वैसे मॉइस्चर हो सकता है इसका। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से। टू कीप, रखने के लिए, ये इन्फिनेटिव है। देम, उन्हें, मतलब आँखों को, चेहरे को रखने के लिए। फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, अपनी चेहरों से, अपनी आँखों को जलन से बचाने के लिए। मैंने अपनी आँखों को जलन से बचाने के लिए अपने चेहरे को बहते हुए पसीने से साफ़ किया। आई डिडेंट वॉन्ट टू गो विद हिम, ये भी कंट्रैक्शन यूज़ हुई है, डिडेंट, डिड नॉट। और ये पैराग्राफ पेपर में आया हुआ है, याद रखिएगा। मैंने जो ये कॉमा, इसका सॉरी ब्रैकेट लगाई है, शुरू और एंड वाली ये ब्रैकेट नज़र आ रही है, ये कॉमा, ये एक पैराग्राफ पेपर में आया हुआ है। लाहौर बोर्ड में नहीं आया, अदर बोर्ड्स में, किसी और बोर्ड में आए हुए हैं, याद रखिएगा। लाहौर बोर्ड वाले के साथ मैं लिखता हूँ लाहौर बोर्ड। आई डिडेंट वॉन्ट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था, यानी मैं अपने वालिद बेसिकली के साथ नहीं जाना चाहता था। ये राइटर कह रहा है, जैस, ये जैस यहाँ पे राइटर है जो अपनी कहानी सुना रहा है। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग हाफ माइल अप हिल, आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी ख़त्म किया था, वॉकिंग, चलना, हाफ माइल, आधा मील, अप हिल, ऊपर पहाड़ी की तरफ जाना, फ्रॉम माई होम, अपने घर से, टू हिज, उनके साथ। मैंने अपने घर से उनके साथ पहाड़ी सफ़र तकरीबन आधा मील ही ख़त्म किया था। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम, और मैंने अपनी माँ के लिए
बर्तनों की एक टोकरी उठाई हुई थी। देयर वर 2 स्लिप्स इन द रोड, सड़क पर 2 जगह फिसलन थी। अच्छा, ये थोड़ी स्टोरी सुना रहा है कि मैंने जब अपने वालिद के साथ चला उससे पहले मैंने अपनी अम्मी के लिए टोकरी बर्तनों की भी उठाई हुई थी। फिर रास्ते में फिसलन थी तो आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, मैं अपनी कार ना चला सका। मतलब ये घर गया, उसके बाद फिर अपने वालिद के साथ गया। थोड़ी स्टोरी इसने पीछे से दी है। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वॉज, कि कितनी शदीद गर्मी थी। इट वॉज 97 इन द शेड, साए में दर्जा हरारत 97 था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल, कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक माई फादर हैड गॉन, मेरे वालिद जा चुके थे, टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास। मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, उनमें से एक डॉक्टर ने उन्हें बताया था, नॉट टू वॉक, ना चलने का, द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक, थोड़ा सा सफ़र भी, यानी सिटी ब्लॉक जितना सफ़र भी, मतलब इसका मीनिंग ये थोड़ा सा सफ़र भी। उन डॉक्टरों में से एक ने उन्हें थोड़ा सा सफ़र भी ना चलने के लिए कहा था। ही टोल्ड माई फादर, और उसके बाद सॉरी जी, हाँ जी, ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक होम। ही टोल्ड, उन्होंने बताया, डॉक्टर ने मतलब बताया, माई फादर, मेरे वालिद को, टू गेट, लेने का, टैक्सी, एक टैक्सी, टू टेक होम, घर जाने के लिए। उन्होंने मेरे वालिद को उन्हें घर जाने के लिए टैक्सी लेने का कहा। बट माई फादर वॉकड होम 5 miles अक्रॉस अ माउंटेन, बट लेकिन माई फादर, मेरे वालिद, वॉकड होम, घर पैदल चल कर गए, 5 miles, 5 मील, अक्रॉस द माउंटेन, सड़क, पहाड़ी रास्ता पार करके, एंड टोल्ड मॉम, और माँ को बताया, यानी मेरी वालिदा को बताया, व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, के डॉक्टर ने क्या कहा था। मगर मेरे वालिद 5 मील पहाड़ी रास्ता तय करके, पैदल तय करके घर पहुँचे और मेरी वालिदा को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 years ago, अच्छा यहाँ तक ये पेपर में आया हुआ है जो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। 40 years ago, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल ऐसी ही बात कही थी। एंड ही हैड लिव्ड, और उन्हें ज़िंदा रहना था, टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों पर मुश्तमिल ख़ानदान की परवरिश करने के लिए, और उन्हें 5 बच्चों पर मुश्तमिल ख़ानदान की परवरिश करने के लिए ज़िंदा रहना था। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन, उन्होंने उन सालों में इतनी सख्त मेहनत की जितनी कि कोई बंदा कर सकता था। आगे है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये पैराग्राफ भी पेपर में आया हुआ है। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, प्रोटेस्ट पेपर में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। कंप्लेन और अपोज के मीनिंग में याद रखिएगा। ये सिनोनिम आपका मारूजी सिनोनिम याद पेपर में आया हुआ है, याद रखिएगा, 2 है। और ये लाहौर बोर्ड में आए हुए हैं और अदर बोर्ड में भी कई हैं। बहरहाल तो ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में, फेडरल में, तमाम बोर्ड्स के MCQs हैं। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उसके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना जहन बना लिया था, मतलब वो फैसला कर चुके थे। माइंड यहाँ पे डिसाइडेड के मीनिंग में पेपर में ये भी आया हुआ है। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो अपना जहन बना लेते थे, टू डू अ थिंग, एक काम करने के लिए, ही वुड डू इट, वो इसे कर गुजरते। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, हत्ता कि उन्हें रेंगना ही क्यों ना पड़ता। क्रॉल मीन क्रीप, रेंगना ये पेपर में आया हुआ वर्ड है। ही डिडंट केयर, वो परवाह नहीं करते थे। इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड, कि अगर दर्जा हरारत साए में 97 हो और 16 बिलो ज़ीरो या -16 हो, -16 हो। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने मज़ीद पसीना अपने चेहरे से साफ़ किया। एज आई फॉलोड हिम, जो ही मैं उनके पीछे चला। डाउन द लिटल पाथ, छोटे रास्ते की तरफ नीचे। बिटवीन द पास्चर एंड द मैडो, चरागा और सब्ज़ाज़ार के दरमियान। पास्चर वैसे दोनों ही एक ही मीनिंग है, पास्चर मीन्स मैडो एंड मैडो मीन्स पास्चर। तो पास्चर कहते हैं सब्ज़ाज़ार को, मैडो चरागा को। और इसका वैली पेपर में भी आया हुआ है, ये वर्ड याद रखिएगा। जो ही मैं उनके पीछे चरागा और
सब्ज़ाज़ार में नीचे छोटे रास्ते की तरफ चला तो मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। सडनली अचानक ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। एट द एज, किनारे पर, ऑफ द मैडो, चराहका के, अचानक वो चराहका के किनारे पर रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से जेबी चाकू निकाला। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फल्फा, विस्प कहते हैं थिन स्टेम, एक पतली सी शाख, ये भी पेपर में आया हुआ वर्ड है। और अल्फल्फा लूसन को कहा जाता है, शायद देहाती बच्चे जानते हो। लूसन एक चारा है जो जो जानवरों को डाला जाता है। और उन्होंने अल्फल्फा की एक शाख काटी, मतलब लूसन की एक शाख काटी। ही हेल्ड इट अप, उन्होंने उसे ऊपर रखा। बिटवीन हिम एंड द सन, अपने और सूरज के दरमियान, मतलब सूरज और अपने दरमियान में रखा देखने के लिए। लुक एट दिस, जस्ट इसकी तरफ देखो। ही ब्रैग्ड, उन्होंने सरगोशी की, इतराया, कंधे अचकाए। बोस्टेड का मीनिंग है, ये भी याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है जी। उन्होंने फ़ख्री अंदाज में कहा। लुक एट दिस, जस्ट इसकी तरफ देखो। ही ब्रैग, उन्होंने फ़ख्री अंदाज से कहा। डिड यू एवर सी बेटर अल्फल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने इससे बेहतर लूसन ज़मीन किसी ज़मीन पर उगा हुआ पहले देखा है? अच्छा, ये याद रखिएगा, ये 2016 लाहौर बोर्ड में ये पैराग्राफ छोटा लुक एट दिस जैसे ये पंक्चुएशन में भी आया हुआ है, ये पैराग्राफ याद रखिएगा, लाहौर 2016 लाहौर बोर्ड में। आगे है जी, इट इज़ द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन माई एनी प्लेस, ये सबसे बेहतरीन दिखाई देने वाला घास था जो मैंने किसी भी जगह उगा हुआ देखा हो। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर माउंट बॉटम्स, मैंने हत्ता के रेतले दरियाई तहों में भी इससे बेहतर लूसन उगा हुआ नहीं देखा। और ये अल्फल्फा पेपर में आया हुआ है, अलीफ ऑफ ग्रीन हे, एक पत्ता, एक सब्ज रंग के घास का एक पत्ता, अल्फल्फा। व्हेन आई बॉट दिस लिटिल फॉर्म, जब मैंने ये छोटा फॉर्म ख़रीदा, एवरीबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, याद रखिएगा, एवरीबडी, अराउंड हियर, इसके इर्द गिर्द हर शख्स ने, सेड, मुझे कहा था, आई वुड एंड अप विद माई फैमिली, आई वुड ये भी कंट्रैक्शन है, आई हैड भी यूज़ किया जाता है, आई वुड भी यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। आई वुड एंड अप, मैं ख़ात्मा कर लूँगा, विद माई फैमिली, अपने ख़ानदान का, एट द कंट्री पुअर फॉर्म, इस देहाती नाकिस इलाके में, इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ ज़िंदगी मतलब ज़िंदा रहने के लिए या रहने के लिए कोई कोशिश की या ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने फिर फ़ख्री अंदाज से कहा। इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल लग गए, टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए, फिर से इन्फिनेटिव है। दीज ओल्ड वॉर्न, दीज यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो दीज यहाँ पे, बल्कि एडजेक्टिव है। दीज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स टू मेक देम डू दिस, ये कटे फटे हुए रकबे ऐसा बनाने के लिए, यानी ये कटी फटी ज़मीन ऐसा बनाने के लिए, मुझे बेहतर करने के लिए तकरीबन 30 साल लग गए। आई लाइक दीज वुड जस मुझे ये जंगल पसंद है। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा, जैस ये मुझे जंगल पसंद है, यानी ये जगह पसंद है। वुड्स मीन जंगल कह सकते हो, या वो जो उन्होंने क्लियर किया था वो पैच। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी यूज टू कम हियर, हम जब यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर स्कैरियल्स, गुलहरियों का शिकार करने के लिए। यूज टू यहाँ पे मॉडल वर्ब है और कम बेयर इन्फिनेटिव है। यूज टू पास्ट हैबिट के लिए इस्तेमाल होने वाला मॉडल वर्ब है, यानी यूज टू कम आया करते थे, यूज टू गो जाया करते थे, यूज टू बीट मारा करते थे, यूज टू प्ले खेला करते थे, यूज टू स्लीप सोया करते थे, यूज टू स्विम तैराकी किया करते थे। तो ये मॉडल वर्ब है, याद रखिए, जिसका भी आगे वर्ब आएगा उसका किया करते थे के मीनिंग में आएगा। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सैट, जब हम बैठते थे, बीनीथ दीज हिकोरीज, इन अखरोट के दरख्तों के नीचे, याद करो जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठते थे। एंड द स्कैरियल्स, और गुलहरियाँ, थ्रू फेंकती थीं, ग्रीन हिकोरी शेल्स, सब्ज अखरोट के खौल,
डाउन एट अस, नीचे हम पर। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे इन अगस्त वॉज सो गुड टू ब्रीथ। और सुबह के वक्त जो ठंडी हवा चलती थी अगस्त के दिनों में वो सांस लेने के लिए कितनी अच्छी होती थी। आई कॉन्ट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते थे। एंड द फ्रॉस्ट्स हैड कम, और धुंध आ जाती थी, यानी धुंधें आ जाती थीं। एंड द हिकोरी लीव्स, और अखरोट के जो पत्ते होते थे, हैड टर्न्ड येलो, जर्द पड़ जाते थे, पीले हो जाते थे। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती थीं, दे रसल्ड द बिग लीव्स, वो बड़े पत्तों को खड़खड़ाती, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों से। एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो जर्द बारिश के कतरों की तरह ज़मीन पर गिर जाते थे। रिमेंबर, याद करो। और ये वाला 2011 सेकेंड टाइम के पेपर में ये पैराग्राफ आया हुआ है लाहौर बोर्ड में, जो अभी हमने ख़त्म किया। रिमेंबर से रिमेंबर तक। ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, विद हिज पेल ब्लू आइज, अपनी जर्द नीली आंखों के साथ उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उस वालिद की आंखें ब्लू थी, याद रखिएगा। हाउ आर हाउंड्स, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते। रैग्स एंड स्काउट, ये नाम थे शिकारी कुत्तों के, रैग्स एंड स्काउट, ये भी नाम याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन बन सकता है। किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को दायरे में दौड़ाया करते थे। These were good days, yes, ये बहुत अच्छे दिन थे। यहाँ पे जो these है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट, these, those और this, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जब अकेले किसी नाउन के लिए प्रोनाउन के लिए आए, और जब किसी नाउन के पीछे आ जाएं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। These were good days, yes, ये बहुत अच्छे दिन थे। That's why, यही वजह है। I remember this mountain, मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ। Is that what you wanted to show me? I asked. मैंने पूछा, क्या ये आप मुझे दिखाना चाहते थे? Oh no, oh नहीं। और यही पैराग्राफ 2009 में लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, जो अब हम पढ़ रहे हैं। He said, उन्होंने कहा, as he began to climb the second bluff, जो ही उन्होंने दूसरी अमूदी चोटी की तरफ चढ़ते हुए कहा, that lifted abruptly, जो फौरन उठ जाती थी, from the flat, हमवार से, toward the sky, आसमान की तरफ। यानी जो ही उन्होंने दूसरी चट्टान पर चढ़ते हुए कहा, जो कि फौरन ज़मीन से आसमान की तरफ ऊपर मुड़ जाती थी, उन्होंने कहा, ओ नहीं। अच्छा, याद रखिएगा, ब्लफ, क्लिफ और वर्टिकल रॉक, ये 2 दफ़ा पेपर में आया हुआ मीनिंग है। अब्रप्टली, सडनली के पेपर में आया हुआ है। मैं वैसे और भी सिनोनिम्स आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं जस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता जा रहा हूँ, वरना इमीडिएटली आप इसका लिख सकते थे, इसका पीक लिख सकते थे, रिज लिख सकते थे, लेकिन मैं जस्ट आपको जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर आए हैं वही उर्दू में याद रखिएगा, चट्टान और ये फौरन। उसके बाद है जनाब, द पाइन्स ऑन द टॉप, पाइन्स कहते हैं सनोबर के दरख्त को। ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर जो सनोबर के दरख्त थे। अबव अस, हमारे ऊपर। लुक्ड एज, ऐसे दिखाई देते थे। इफ़ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउज, कि उनकी लंबी शाखों की टहनियाँ, वर फाउंडलिंग, अटखेलियाँ कर रही थीं, द सब्सटेंस ऑफ वाइट क्लाउड, यानी सफ़ेद सरफेस, सफ़ेद मादा नुमा किसी बादलों से। अब पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त हमारे जो ऊपर ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनकी लंबी शाखों की टहनियाँ आसमान पर सुर्ख बादल नुमा किसी मादा जात मादों से अटखेलियाँ कर रहे हों। फाउंडलिंग मीन खेरेजिंग के पेपर में आया हुआ, खेराजिंग का मतलब होता है अटखेलियाँ खेलना। Whatever my father wanted me to see, मुझे मेरे वालिद क्या दिखाना चाहते थे, was on the top of the highest point of my farm, मेरे फॉर्म की सबसे बुलंद तरीन चोटी पर। And with the exception of the last 3 years, और सिवाय पिछले 3 सालों के, I had been over this point many times, मैं इस चोटी पर कई दफ़ा जा चुका था। I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land.
आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा था। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग, इंडेफिनिट प्रोनाउन, कुछ भी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये पेपर में तो नहीं आया, लेकिन अमेजिंग, एक्सेप्शनल, रेयर, यूनिक पेपर में ये मीनिंग आ सकते हैं। मैंने कभी भी ऐसे गैर मामूली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली कोई भी चीज़ पहाड़ की इस चोटी पर, रग्ड लैंड है तो नाहमवार पहाड़ की ज़मीन पर कभी नहीं देखी थी। रग्ड का मतलब नाहमवार, अनइवन, ये पेपर में आया हुआ है। इतना पैराग्राफ ये पेपर में आया था जनाब, याद रखिएगा। आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, मैं जंगी फूलों की बहुत सी खूबसूरती देख चुका था। अ फ्यू रॉक क्लिफ्स, चंद पहाड़ी चट्टानें देख चुका था। एंड मैनी स्पीशीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड्स, और बहुत इकसाम की कुछ नरम और सख्त घास देख चुका था, या वुड ट्रीज, जंगली दरख्त देख चुका था, घास नहीं था, सॉरी। मैं बहुत इकसाम के जंगली फूल, कुछ चट्टानी पत्थर और बहुत सी नरम और सख्त इकसाम की जंगली दरख्त देख चुका था। वाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा आपने ये सीधा रास्ता क्यों इख्तियार किया, मतलब ढलवान नहीं, सीधा पॉइंट। लुक एट दीज अदर पार्ट्स, इन दूसरे रास्तों की तरफ देखो। व्हाट आर दे डूइंग हियर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। भाई मैंने वालिद से कहा कि ये बाकी जो वाइंडेड, ये बल खाते रास्ते हैं जो थोड़े लंबे तो हैं लेकिन आसान हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, आपने स्लोपी रास्ता क्यों इख्तियार किया, सीधा। अब मेरे वालिद साहब कहते हैं विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, अच्छा ये फ़िलहाल मैं ही बोल रहा हूँ। विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, चंद कदम के फासले के साथ, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, ख़ास बड़े रास्ते में से कई छोटे रास्ते निकलते थे। एंड सर्कल्ड राउंड द स्लोप, और बल खाते हुए ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, बतदरीज पहाड़ पर चढ़ जाते थे। ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, तमाम रास्ते एक ही जगह जाते थे। ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया ये तमाम रास्ते एक ही जगह जाते हैं। देन वाई डू यू टेक द स्टीप वन, फिर आपने ये हमवार स्लोपी क्यों इख्तियार किया रास्ता। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। स्टीप वर्टिकल, ऊपर भी पेपर में आया, फिर से सॉरी नीचे है, ऊपर दोनों दफ़ा आया हुआ है। आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में वजाहत करूँगा। ये आई भी कंट्रैक्शन है, आई शैल के मीनिंग में आता है। ही स्पोक विद हाफ ब्रीथ, उन्होंने फूली हुई सांस से कहा, या वो फूली हुई सांस से बोले कि मैं बाद में वजाहत करूँगा। ही रेस्टेड अ मिनट टू कैच हिज सेकंड वाइंड, या विंड कह लो, वाइंड वैसे रास्ता। ही रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, अ मिनट, एक मिनट के लिए। टू कैच, पकड़ने के लिए, सेकंड वाइंड, अपना दूसरा रास्ता। उन्होंने अपनी दूसरी पगडंडी या रास्ता पकड़ने के लिए 1 मिनट आराम किया। वाइल आई मैनेज्ड, जबकि मैं खड़ा रहा, इंतज़ाम किया मैंने। टू स्टैंड, खड़े होने का, जबकि मैंने खड़े होने का इंतज़ाम किया। ऑन द पाथ, रास्ते पर। बाय होल्डिंग, पकड़े हुए। अ लिटल सैपलिंग, एक छोटी सी शाख, जबकि मैं एक छोटी सी शाख पकड़े हुए रास्ते पर खड़े होने का मैंने इंतज़ाम किया। होल्डिंग याद रखिएगा, ये जिरंड है, बाय के बाद इंग वाली फॉर्म, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जब इंग वाली फॉर्म आती है जिरंड कहलाती है। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि ये बड़ा ढलवानी रास्ता था। फॉर माई फीट टू होल्ड अनलेस आई ब्रेस माई सेल्फ, क्योंकि मेरे पाँव इसके बगैर, वहाँ से मैं अपने पाँव मतलब मैं जमा नहीं सकता था, और इसके बगैर मैं अपने आप को गिरा देता। यहाँ पे ब्रेस में सपोर्टेड या स्ट्रेंथन्ड के पेपर में आया हुआ है, 2 मीनिंग आए हुए हैं। Then my father started to move slowly up the path again. फिर मेरे वालिद ने दोबारा उसी ढलवानी रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया। Supporting himself, अपने आप को सहारा देते हुए, जिरंड स्पोर्टिंग। With his cane, अपनी छड़ी के साथ। I followed at his heels, और मैंने उनके कदमों की पैरवी की। Just a few steps, चंद कदमों बाद। In front of him, उनके सामने से। A fox carrier, एक गुलहरी या एक लूम्बड़ गुलहरी। क्रॉस द पाथ, ने रास्ता काटा। विद एंड रैन अप अ हिकोरी ट्री, और भाग कर अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। ये पैरा भी पेपर में आया हुआ, याद रखिएगा, हाईलाइटेड है, यहाँ से लेकर ही रेस्टेड से ट्री तक। नेक्स्ट है जनाब, सी दैट जस्ट ये देखो, और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा काइंडली, इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो भी लाजमी लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको तमाम नोट्स, ग्रामर, हर चीज़, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ओपन यूनिवर्सिटी हर चीज़ मिलेगा इंशाल्लाह।
यस आई डिड, जी हाँ मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग्स बैक समथिंग टू मी, ये मुझे पीछे ले जाता है, मतलब मुझे पुरानी यादों में ले जाती है। ही सेड, उन्होंने कहा, ब्रिंग्स बैक द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में ले जाता है। टू सी, ये जानने के लिए कि अ फॉक्स कैरियल, एक लूमड़ गुलहरी, बट दिस विल नॉट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, लेकिन इतना भी पीछे नहीं ले जाता कि मैं जो कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ उसकी बात करो आप। माई क्यूरोसिटी, मेरा तजस्सुस, इसका मतलब इंटरेस्ट और ईगरनेस, 2 दफ़ा पेपर में आए हुए हैं, ये मीनिंग याद रखिएगा सिनोनिम्स। वॉज अराउज्ड, मेरा जो तजस्सुस था वो बढ़ गया, अराउज बढ़ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रास, कि उन्हें कोई नया जंगली घास मिल गया होगा, और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई एक ना वाकिफ यानी गैर मामूली सी जड़ी बूटी मिली होगी, और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नई किस्म का दरख्त मिला होगा। फॉर आई रिमेंबर्ड, क्योंकि मुझे याद था, दैट टाइम, वो वक्त, ही हैड फाउंड अ कॉफ़ी ट्री, जब उन्हें एक कॉफ़ी का दरख्त मिला था। ये याद रखिएगा, कॉफ़ी ट्री उन्हें मिला था, ये एक MCQ भी आएगा। इन आर वुड्स, हमारे जंगल में, यानी हमारे जंगल में उन्हें एक कॉफ़ी का दरख्त मिला था। मकसद वो बच्चे को याद आ गया कि जब मिला था तो उन्होंने बड़ा ढंडोरा पीटा कि मुझे ये देखो ये मिला ये मिला। इट इज़ एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, द ओनली वन ऑफ दिस काइंड ग्रोइंग इन आर कंट्री, कि हमारे मुल्क में इस किस्म का सिर्फ एक ही उगा हुआ था, मतलब कॉफ़ी ट्री। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, सिर्फ 2 दफ़ा मेरे वालिद रुके, टू वाइप द स्वेट, पसीना साफ करने के लिए। रब अवे, वाइप का मतलब है फ्रॉम हिज आइज, अपनी आंखों से। एज ही क्लाइम द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जो ही वो दूसरी ढलवानी चोटी पर चढ़े, टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ पाइन्स, जिसकी शाखें पाइन्स की तरफ जाती थीं, सनोबर के दरख्त की तरफ। वी रीच द लाइमलेस ट्रंक्स ऑफ दोज दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, हम पहुंच गए, रीच्ड द लाइमलेस, बगैर शाखों के, मतलब बगैर तनों के कह सकते हो आप जी, बगैर टहनों। वी रीच द लाइमलेस ट्रंक्स, हम बगैर टहनियों वाले या बगैर तनों वाले इन लंबे सीधे सनोबर के दरख्तों पर पहुंच गए। हुज ब्रांचेस रीच टूवर्ड द ब्लू डेप्थ ऑफ द स्काई, जिसकी शाखें नीले आसमान की गहराइयों तक जाती थीं। और द वाइट क्लाउड्स वॉज नाउ गॉन, या फिर बादलों की तरफ जाती थी जो अब जा चुके थे। आई सा अ क्लियरिंग, अ स्मॉल क्लियरिंग, मैंने एक साफ की हुई जगह देखी, छोटा सा साफ किया हुआ टुकड़ा, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो 1 एकड़ का तीसरा चौथा हिस्सा था। इन द हार्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस, राइट ऑन द माउंटेन टॉप, जो कि इस पहाड़ की, ओके जी, जो कि इस पहाड़ की ये 1/3 एकड़ कह सकते हो, 1 एकड़, 1/4 एकड़ जो लिखा हुआ था, जो कि हर्ट ऑफ दिस वाइल्डरनेस राइट ऑन द माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी चोटी की, ये वाइल्डरनेस का मतलब जंगली, बिल्कुल सीधे जंगल के दरमियान में था। नाउ, अब, यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, मतलब यू आर कमिंग, अब आ चुके हो, आप आ रहे हो टू समथिंग, देखने के लिए, सन। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, जो ही उन्होंने ऊपर वाली तार को नीचे किया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो जंगला पार कर सकें। फेंस का मतलब है जनाब इनक्लोज स्ट्रक्चर, ये पेपर में मीनिंग आया हुआ है। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू शो यू टू सी, ये कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये याद रखिएगा, ये जो नाउ यू आर कमिंग और टू सी तक, ये एक्सरसाइज में पंक्चुएशन है, एक्सरसाइज अभी हम करेंगे, और ये 2007 और 13 में आया हुआ पेपर में, लाहौर बोर्ड में, याद रखिएगा। हु डिड दिस, आई आस्क्ड, मैंने पूछा ये किसने किया। हु क्लियर दिस लैंड, ये सफाई किसने की, ये ज़मीन किसने साफ की। एंड फेंस्ड इट, और इसे बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, किसके खिलाफ, किसके डर से बाड़ लगाई। स्ट्रे कैरल, आवारा जानवरों से, मवेशियों से। स्ट्रे का पेपर वॉन्डरिंग और वॉन्डर अवे के मीनिंग में 2 दफ़ा आया हुआ, याद रखिएगा। आवारा मवेशियों से, इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो कभी चरागाह से बाहर निकल आए तो आवारा जानवरों से। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे हार्डली पोलाइट, मतलब थोड़ा सख्ती से जवाब दिया। हार्डली पोलाइट, कम नरमी, मतलब ये पेपर में आया वर्ड है, कम नरमी से, सख्ती से, थोड़ा रूडली। आई क्लियर दिस लैंड एंड आई फेंस्ड इट, मैंने ये जगह साफ की और मैंने बाड़ लगाई इसके गिर्द। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़े, एंड डू दिस, और ये किया।
आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड, इस फर्टाइल मीन जरखेज, इस प्रोडक्टिव पेपर में आया हुआ है, इस जरखेज ज़मीन की तरफ देखो, वी हैव इन द वैली, जो हम वादी में रखते हैं, यानी वादी में जो हमारे पास ज़मीन है उसकी तरफ देखो। फर्टाइल, जख्मी, ही लॉफ्ट, हंसे, एज ही रीच्ड डाउन एंड पिक्ड, जो ही वो नीचे बैठे और उन्होंने उठाया, डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रॉट लोम, डबल हैंडफुल, दो मुट्ठी भर, ऑफ लीफ रॉट, पत्तों वाली गली सड़ी ज़मीन या मट्टी लोम, जो इन्होंने पत्तों वाली गली सड़ी मट्टी को दो मुट्ठी भर उठाया तो वहाँ से उन्होंने कहा, जरखेज, दिस इज़ द लैंड सन, ये वो जरजमीन है, दिस इज़ इट, ये इस ऐसी है, आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने तमाम इकसाम की ज़मीन में खेती बाड़ी की है। देन ही स्मेल द डर्ट, फिर उन्होंने उस मट्टी को सूंघा, ही विफ एंड विफ द स्मेल, उन्होंने स्निफ, ये भी सूंघना पेपर में आया हुआ है, स्निफ्ड, उन्होंने बार बार उसकी खुशबू को सूंघा, दिस वाइल्ड डर्ट, उस जंगली मट्टी को, इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, अपने नथनों से, उन्होंने अपने नथनों से बार बार उस जंगली मिट्टी की खुशबू को सूंघा और सूंघा। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह, ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन, जो ही उन्होंने मट्टी को गिराया, बिटवीन हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, इट्स प्लेजेंट टू टच टू, ही एडेड, उन्होंने मजीद कहा कि इसको छूना भी अच्छा लगता है। बट डैड, आई सेड, लेकिन वालिद साहब, अबू जी, मैंने पूछा, आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट यू थिंक, जो आप सोचते हो, आप क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मेरी बात काटी, ब्रोक इन, इसका मतलब है, योर मदर, आपकी वालिदा, थिंक्स, सोचती हैं, द सेम थिंग, बिल्कुल ऐसी ही बात, शी वॉन्डर्स, वो हैरान होती हैं, वाई आई एवर क्लाइम्ड दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पोटैटोज, यैम्स एंड टोमेटोज, कि मैं इस पहाड़ की चोटी पर आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए क्यों चढ़ा। पोटैटोज जनाब आपको पता है आलू को कहते हैं, यैम्स कचालू है, और टमाटर्स टमाटरों को कहते हैं। बट जैस, लेकिन जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की, सेड इन लो वॉइस, विस्पर्ड का मतलब है एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस, इस नई किस्म की सरजमीन में होगी कोई भी चीज़, एनीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हैज़ अ बेटर फ्लेवर, एक अच्छा जायका रखती है। फ्लेवर टेस्ट पेपर में आया हुआ वर्ड है, ये याद रखिएगा। वेट, इंतज़ार करो, until my tomatoes are ripe, जब तक मेरे टमाटर पक नहीं जाते। You will never taste sweeter tomatoes in your life, तुमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मीठे टमाटर कभी नहीं चखे होंगे। They'll soon be ripe too, वो जल्द ही पक जाएंगे। I said, मैंने कहा, as I looked the dozen, जो ही मैंने एक दर्जन और more या एक दर्जन से जायद rows of tomatoes, टमाटरों की कतारों को, on the lower side of the patch, उस साफ की हुई ज़मीन के निचली तरफ, जो ही मैंने एक या इससे भी ज़्यादा टमाटरों की कतारों को, दर्जन कतारों को देखा, तो मैंने कहा ये जल्द ही पक जाएंगे। देन अबव द टोमेटोज, फिर टमाटरों के ऊपर, वर हाफ डोजन रोज ऑफ यैम्स, आधा दर्जन कचालुओं की कतारें थीं। अबव द यैम्स, और कचालुओं के ऊपर, वर परहैप्स 3 डोजन रोज ऑफ पोटैटोज, तकरीबन 3 दर्जन आलूओं की कतारें थीं, यानी कतारों में आलू, कचालू और टमाटर उगे हुए थे। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये भी मुल्तान बोर्ड या किसी बोर्ड में आया हुआ है, ये मैंने लिखा नहीं है, बहरहाल ये जो हाईलाइटेड है ये किसी ना किसी बोर्ड में आया हुआ है। देन अबव, अच्छा सॉरी, आई डोंट सी वीड इन दिस पैच, मैंने कोई भी, वीड का मतलब जड़ी बूटी, कोई भी जड़ी बूटी इस टुकड़े में ना देखी। आई लॉफ्ट, मैं हंसा। विल नॉट दे ग्रो हियर, क्या वो यहाँ नहीं उगती या उग सकती। आई वॉन्ट लेट इन, मैं उन्हें नहीं उगने देता। ही सेड, उन्होंने कहा, नाउ दिस इज व्हाट आई हैव वांटेड यू टू सी, अब यही है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन। पीस, पैच का मतलब पेपर में आया हुआ है, ये साफ तरीन टुकड़ा है जो आपने कभी नहीं देखा, या जो मैंने कभी नहीं देखा कह सकते हो। आई ब्रैग्ड, मैंने शेखी बिगाड़ी, मतलब मैंने फखरी अंदाज से कहा। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम टू टॉप दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, मगर मुझे अभी भी नहीं पता चला कि आपने ये टुकड़ा साफ करने के लिए पहाड़ की चोटी पर ढलवा नहीं, सीधे क्यों चढ़े। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सारा अपने डॉक्टरों के अहकामात के खिलाफ किया।
विच वन, ही आस्क्ड लाफिंग, उन्होंने हंसते हुए कहा, कौन से डॉक्टर? भाई हंसते हुए कहा, वो केड़े डॉक्टर? देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक, फिर वो एक बड़े शाहबलूत के स्टंप तने पर बैठ गए. एंड आई सैट डाउन ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम, और मैं एक छोटे से स्टंप नियर हिम, और मैं एक छोटे से सफ़ेद काले, और फिर मैं एक छोटे से काले गोंद के तने पर बैठ गया. खुश्क टुंड वैसे होता है, स्टंप, गम स्टंप, ब्लैक गम स्टंप, काले रंग का गोंद का एक खुश्क तना कह सकते हो, टुंड जिसे कहते हैं. दिस वॉज द ओनली प्लेस, ये यही जगह थी, ऑन द माउंटेन, पहाड़ पर, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ पे सूरज ज़मीन पर पड़ सकता था, रोशनी दे सकता था, चमकता था. एंड ऑन द लोअर साइड, और निचली जानिब ऑफ द क्लियरिंग, साफ की हुई जगह की निचली तरफ, देयर वॉज अ रिम ऑफ शैडो ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टालवर्ट प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन टोमेटोज, और उस साय के नीचे स्ट्रॉन्ग, स्टालवर्ट मीन स्ट्रॉन्ग, मजबूती से बहुत ज़्यादा घने, और उनके नीचे टमाटरों के हरे रंग के टमाटरों से लदे हुए बहुत ज़्यादा मजबूत कतारें थीं उस शैडो पहाड़ साय के नीचे. वट इज़ द रीज़न फॉर योर प्लानिंग दिस पैच अप हियर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा यहाँ फसलें उगाने का, प्लांटिंग करने का क्या आपका वजह थी. 20 टाइम्स इन माई लाइफ, ये वो बोल रहे हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, याद रखिएगा. 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा. ही सैड, उन्होंने कहा, और डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया, टू गो, जाने का, होम, घर, एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड, और अपने ख़ानदान के साथ रहने का इतना अरसा जितना मैं रह सकता था. मेरी ज़िंदगी में 20 दफ़ा उन्होंने कहा, डॉक्टरों ने मुझे बताया कि अपनी फैमिली के पास जाकर रहने का, जितना मैं रह सकता था रहने का कहा. टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे बताया कि काम ना करना, मतलब काम ना करने का कहा. नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ ना करने का कहा. बट टू लिव, सिर्फ जिंदा रहने का. एंड इंजॉय, और लुत्फ उठाने का कहा. ये इंजॉय बेयर इन्फिनेटिव है, टू लिव टू इन्फिनेटिव है. द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, यानी चंद दिन जो मेरे बाकी रह गए थे, उन्हें जिंदा रहने और लुत्फ उठाने का कहा. इफ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर दुरुस्त होते, ही सैड, उन्होंने कहा, विंकिंग एट मी, एक आंख बंद करते हुए मुझ पर, यानी मुझ पर एक आंख बंद करके देखते हुए कहा, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने मौत को कई दफ़ा धोखा दिया है. नाउ आई हैव रीड द ईयर्स, अब मैं उन सालों में पहुंच चुका हूं. द गुड बुक अलाउज टू मैन इन लाइफ अपॉन दिस अर्थ, कि मुकद्दस किताब जो भी एक इंसान को ज़िंदगी पर रहने की इजाज़त दे सकती है. 3 years and 10, 3 20 और 3 60 प्लस 10 70 साल की उम्र. ही गॉट अप, वो उठे, फ्रॉम द स्टम्प, तने से, एंड वाइप्ड द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट, और बहता हुआ पसीना साफ किया, फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस, अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से, विद हिज बिग ब्लू बैंडाना, अपने नीले मफलर के साथ, यानी कपड़ा जो बैंडाना, मफलर कह लो. एंड समथिंग एल्स, जस, और इसके अलावा जस, ही सैड, उन्होंने कहा, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम, मुझे इशारा करते हुए कहा कि पैरवी करो, टू अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, साफ की हुई ज़मीन के ऊपर वाले किनारे की तरफ. यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको नहीं पता चल सकता, until you reach 3 and 10, जब तक आप 70 साल के नहीं हो जाते. आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज़ बारोड, आपका वक्त उधार का होता है, यानी आप, किस्मत आपको वो जिंदा रखती है, उधार का टाइम होता है, वरना मौत आ जाती है इससे पहले ही. एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस किस्म के वक्त में रहते हो, समथिंग गोज बैक, जब आप पीछे जाते हो, मतलब यादों में, समथिंग आई कैन एक्सप्लेन, वो यादें जिनको मैं वजाहत नहीं कर सकता. यू बैक टू द प्लेसेस, आप उन जगहों पर जाते हो, यू न्यू, जिन्हें आप जानते थे, एंड लव्ड, और प्यार करते थे. सी दी स्टीप हिल, ये ढलवानी पहाड़ी चट्टानें देख, स्लोप, चोटियाँ देखो. ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम, उन्होंने ऊपर वाले साए से या रिम से, रास्ते से इशारा करते हुए कहा, ऑफ द क्लियरिंग टूवर्ड द डीप वैली बिलो, जिसके नीचे गहरी वादी थी. यू, योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वॉज 19, जब वो 19 साल की थी, एंड आई वॉज 22, जब मैं 22 साल का था, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हमने मिलकर ये पहाड़ी चोटी साफ की थी. वी रेस्ड कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, हमने यहाँ
जी, बीन्स मकई को कहते हैं, कॉर्न सॉरी, मकई को बीन्स फलियों को कहते हैं, और पंपकिन कद्दू को कहते हैं। यानी जब मैं जी जनाब, वी रेज्ड कॉर्न, हमने अनाज या मकई, बीन्स फलियां और पंपकिन और कद्दू हेयर यहाँ उगाए, रेज्ड। ही कंटिन्यूड, वो जारी रखा उन्होंने, द हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उनकी जो आवाज़ थी वो जोश से, पुरजोश तरीके से बुलंद हो रही थी। सॉरी जी, सॉरी 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 सॉरी। ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स, वो अपने हाथों से भी बात कर रहे थे, टू भी, वो अपने हाथों से भी बात कर रहे थे। दोज वर द डेज, वो दिन थे। दो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा। दोज वर द डेज, वो दिन थे। दिस वॉज नॉट द लैंड, ये वो सरजमीन नहीं थी। वन हैड टू बिल्ड अप, यानी ये वो अब ऐसी नहीं थी जब अब है, मतलब ये उस जैसी ज़मीन जो अब है ना, ये वैसी नहीं थी उस टाइम। इट वॉज ऑलरेडी हियर, ये पहले ही यहाँ मौजूद थी। एज गॉड हैड मेड इट, क्योंकि अल्लाह ने इसे बनाया था। एंड वी हैड टू डू, और हमें ये करना था, वॉज टू क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुशेस, हमें दरख्तों झाड़ियों से साफ करना था, और दरख्तों को साफ करना था और झाड़ियों को जलाना था। आई प्लोड दिस माउंटेन विद कैरल, द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली दफ़ा इस जगह पर हल चलाए, इस पहाड़ पर। इट वॉज एवर प्लोड, इस पर कभी हल नहीं चलाए गए इससे पहले। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू शॉक, और हमें हैरानी हुई जब हमने एक कैनिस्टर, एक बैरल कनिस्टर कॉर्न, मकई का जब उगाया। दैट्स वाई, यही वजह है। आई केम बैक, अब मैं वापस आया हूँ। हेयर, यहाँ। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, और मैं अपनी जवानी की तरफ जब जाता था। एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और ये वही ज़मीन थी जो बाकी रह चुकी थी। एंड जस्ट ही ब्रैग्ड, उन्होंने फ़ख्री अंदाज से कहा, और जस्ट रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, मेरे 70 साल की उम्र के बावजूद, आई प्लोड इट, मैंने यहाँ हल चलाए। प्लोड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ, म्यूल खच्चर, खच्चर से हल चलाए। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प, मुझे थोड़ी सी मदद थी। डन ऑल द वर्क, इस तमाम काम करने में, मतलब तुम्हारी माँ की। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म हेयर, ये जो ज़मीन आप देख रहे हो इस तरह की, यहाँ पे मैंने और तुम्हारी माँ ने खेती बाड़ी की। When I brought my gun, जब मैं अपनी बंदूक लाता था, to the field, खेतों में, and took home, और घर ले जाता, a mess of false squirrels every evening, हर शाम लूमड़ गुलहरियों का के लिए, मतलब लूमड़ गुलहरियों का खाने के लिए, सालन के लिए, मैस का मतलब है हंडिया के लिए या खाने के लिए, पकाने के लिए, जब मैं लूमड़ गुलहरियाँ ले जाया करता था। ये पैराग्राफ भी है मैं जी पेपर में आया हुआ है। आई लुकड एट द वास्ट माउंटेन, मैंने वसी पहाड़ की तरफ, स्लोप, चोटी की तरफ देखा। बिलो वेयर माई मदर एंड फादर हैड फॉर्म, जिसके नीचे मेरे माँ और बाप ने खेती बाड़ी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर, और मुझे याद मैं कर सकता था। ईयर्स लेटर, कई साल पहले मैं ये याद कर सकता था। व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड, जब उन्होंने ये सरजमीन पे खेती बाड़ी की। इट वॉज दिस स्टीप, यही वो ढलवानी चोटी थी, स्लोप, दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लो, जहाँ पर मेरे वालिद ने मेरे लिए एक लकड़ी का हल बनाया था। दैट वॉज वैन, ये उस वक्त की बात है थी। आई वॉज 6 years old, जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो मकई काटने के लिए मुझे यहाँ लाए थे खेतों में। आई लॉस्ट माई लिटल प्लो इन अ फरो, मैंने एक क्यारी में अपना एक प्लो जो हल था वो गुम कर दिया। फरो मीन रट, रट भी क्यारी को कहा जाता है। एंड आई क्राइड एंड क्राइड, और मैं चीखा चिल्लाया। अनटिल ही मेड मी अनदर प्लो, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक और हल बना दिया। हल कहते हैं वो लकड़ी का भी बने होते हैं, जैसे ट्रैक्टर हल चलाता है, वो लकड़ी का भी एक प्लो बच्चों को खिलौने वाला होता है। बट आई नेवर लव द सेकेंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन मैंने कभी भी दूसरे हल से इतना प्यार नहीं किया था जितना मैं पहले से करता था। यहाँ तक पेपर में आया हुआ जी ये भी। नाउ अब टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, इस पहाड़ी चोटी की तरफ देखो। ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जहाँ पे लंबे लंबे दरख्त उगे हुए हैं। मैनी ऑफ देम बिग इनफ, कई तो इनमें से इतने काफ़ी बड़े हैं। टू हैव सॉट इन टू लम्बो, जिनको आरी में मतलब काट कर, आरी से एट द मिल, और मिल में ले जाया गया लकड़ी का सामान बनाने के लिए, लम्बो। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप,
कि मेरे माँ और बाप ने ये पहाड़ी चोटी को साफ़ किया था एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई साल यहाँ खेती बाड़ी की थी. फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट टॉल, क्योंकि कई दरख्त तो 60 फुट लंबे थे. एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली बेलें, हैड मैरिड देयर टॉप्स टुगेदर, जिनकी सिरे आपस में मिलते थे. एंड जस्ट ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की. द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टरों ने मुझे कहा था आराम से बैठने का. एंड टू टेक लाइफ इजी, और ज़िंदगी आराम से गुजारने का कहा था. आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता था. आई हैड टू वॉक, मुझे काम करना था. आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था. आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे ये जरखेज़ मट्टी दोबारा सूंघना था. दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड बिल्ट टू ग्रो अल्फल्फा, और ये सरजमीन ऐसी ना थी जहाँ पे अब अल्फल्फा उगा हुआ था. दिस इज़ रियल लैंड, ये असली सरजमीन थी. आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था. एंड डिग इट इन इट, और इसमें खुदाई करना था, मतलब हल चलाना थे. आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था. स्विफ्ट इट थ्रो माई फिंगर्स अगेन, अपनी स्विफ्ट इट, अपनी उंगलियों से फिर इसे छूना था. एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट yams, tomatoes and potatoes grown in this land, और मुझे कचालू, टमाटर और आलू दोबारा इस ज़मीन में उगाने थे, टेस्ट करने थे, चखने थे, सॉरी. और मैं दोबारा कचालू, आलू और टमाटरों को इस ज़मीन में उगे हुए आलू, टमाटरों और कचालुओं को चखना चाहता था. फॉर दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ी चोटी पर, आई लुक्ड फॉर इन एवरी डायरेक्शन, मैं हर सिमत देखता हूँ, मैंने देखा. ओवर द रग्ड हिल्स माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड एंड फॉर्म्ड, पहाड़ी नाहमवार पहाड़ियों की तरफ जिन्हें मेरे वालिद और वालिदा ने साफ़ किया था. एंड फॉर्म्ड, और उगाया था. कॉर्न, मकई, मेज़, दालें, एंड केन, और गन्ने उगाए थे. द वन स्लोप दे हैड नॉट क्लियर्ड वॉज द वन, एक चोटी जो उन्होंने साफ़ नहीं की थी, वॉज वन फ्राम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट, जो पिछले ही सालों में मेरे वालिद ने साफ़ की थी. स्मॉल पैच, छोटा सा टुकड़ा था. आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, मैंने बुलंदियों पर साफ़ की हुई जगह की तरफ उनके पीछे पैरवी की. डाउन अ न्यू पाथ, नीचे नए रास्ते की तरफ. टुवर्ड द डीप वैली ब्लू, जिनके नीचे गहरी वादी थी. बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, लेकिन आपने ये दूसरी ढलवानी चोटी की तरफ इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए हमवार. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. सिंस ही हैड प्रॉमिस, क्योंकि उन्होंने मुझे वादा किया था. दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि बाद में वो मुझे वजाहत करेंगे. ओ यस, ओ ठीक है, ही सैड, उन्होंने कहा. अर्ली लास्ट स्प्रिंग, पिछली मौसम बहार के इब्तदा में. आई कुड नॉट क्लाइम स्ट्रेट, मैं सीधा नहीं चढ़ सकता था. अप द स्टीप पाथ, ढलवानी रास्ते की तरफ, मतलब बेचारा बूढ़ा हो गया, बीमार पड़ गया ना, तो वो ढलवानी सीधा रास्ता तय नहीं कर सकता था. दैट वॉज व्हेन, और ये उस वक्त की बात है, व्हेन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, जब डॉक्टरों ने मुझे एक हफ्ता भी रहने के लिए नहीं दिया था. आई मेड अ लॉन्गर, मैंने एक लंबा, ईजियर पाथ, आसान रास्ता बनाया. सो आई वुड नॉट हैव टू डू मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ना ना पड़े, मतलब मैं बल खाते रास्तों पर चढ़ूँ, सीधा रास्ता ना चढ़ना पड़े. देन आई गॉट बेटर, फिर मुझे बेहतरी लगी, भाई मैंने बेहतर महसूस किया. ये एक्सप्लेन्ड, उन्होंने मज़ीद वजाहत की. आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया. दैट वॉज लिटल स्टीपर, जो कम ढलवानी था. एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जो ही मैं बेहतर होता गया, आई मेड स्टीपर पास, मैं कम ढलवानी रास्ते बनाता गया. दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, यही एक रास्ता था जानने का. ऑफ नोइंग जिरंड है. आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि मैं अब बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ. आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैंने नीचे रास्ते की तरफ उनकी पैरवी की. दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, जो इधर उधर बल खाता हुआ. 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब्ड, जिस रास्ते की तरफ हम चढ़े थे उससे 3 गुना ज़्यादा था. तो मतलब मैं उनके पीछे इधर उधर बल खाते हुए रास्तों पर नीचे उतरता गया. ये रास्ता उसी रास्ते से 3 गुना तवील था जिसके ज़रिए हम ऊपर चढ़े थे. तो ये आपका जनाब यूनिट था. नहायती आसानी के साथ मैंने कंप्लीट ट्रांसलेशन की. और इसके अलावा जनाब अगर आप ग्लॉसरी की बात करते हो तो 97 इन द शेड का मतलब साए में दर्जा हरारत 97,
प्रोटेस्ट एहतजाज करना, अपोज अ विस्प ऑफ अल्फल्फा वाइस शाख, लूसन की शाख को कहते हैं। ब्रैक सरगोशी करना, शेखी बिगाड़ना, खुद सनाई करना। सैपलिंग छोटे से पौधे को कहा जाता है यंग ट्री, या फिर कह सकते हो नया पौधा। ब्रैस मीन स्पोर्ट, सहारा देना, मजबूत करना, कदम जमाना के मीनिंग में। ब्लफ अमूदी चट्टान को कहते हैं। आगे कर्टली का मतलब होता है जनाब रूखा, मतलब हार्डली पोलाइट, कम या सख्ती से, थोड़ा सख्ती वाला। लोम का मतलब होता है जनाब रिच सॉइल, मट्टी को कहते हैं, खाक को कहते हैं। विफ का मतलब सूंघना, यैम कचालुओं को कहते हैं। स्टालवर्ड तन आवर, स्ट्रॉन्ग के मीनिंग में, मजबूत के मीनिंग में आता है। गुड बुक बाइबल को कहा गया है यहाँ पर, मुकद्दस किताब, इल्हामी किताब है। 3 और 70 ईयर्स, 60 और 10, 70। बैंडाना मफलर को कह लो, ग्लू बंद, रुमाल, कुछ भी कह लो। ब्लैक गम काला तना। और आगे है मेस ऑफ फॉक्स कैरियल, यानी बड़ी तादाद में लूमड़ गुलहरियों, खाने के लिए लूमड़ गुलहरियाँ। आगे जनाब इसकी एक्सरसाइज है। द ओल्ड मैन वांटेड टू शो हिज सन पैच ऑफ क्लियरिंग। दूसरा एमसीक्यूज है, ये पेपर में आते हैं, याद रखिएगा। द डे वॉज हॉट, डे वॉज ओके जनाब। उसके बाद है हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड द डॉक्टर एडवाइज द ओल्ड मैन टू टेक रेस्ट, 40 ईयर्स। और हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड द ओल्ड मैन हैव, 5। नेक्स्ट है जी, व्हाट डिड द ओल्ड मैन कट विद हिज पॉकेट ऑफ नाइफ पॉकेट, सॉरी, अ विस्प ऑफ अल्फल्फा। इन हाउ मैनी ईयर्स डिड द ओल्ड मैन इम्प्रूव द लैंड, 30 ईयर्स। और why did the old man burnt for the scarials to cook for meal? और what type of special tree was found by the old man? Coffee tree था। और the clearing on the top was, सॉरी जी सॉरी, इधर ऐसे करते हैं ना ताकि आपको पॉइंटर सही नज़र आए। The clearing on the top was not more than 3/4 of an acre. The land was fenced by the old man. आगे ट्रू फॉल्स है, ये आप देख लीजिएगा जनाब। ये मैंने आगे निशान लगाया हुआ है, वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद आप अगर देखें क्वेश्चन आंसर, तो ये पहला क्वेश्चन आपका 2010, 12, 13, 15 और 22, ये लाहौर बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इतने लाहौर बोर्ड में इतनी दफ़ा ही आया हुआ है, ये मैंने लाहौर बोर्ड का मेंशन किया हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन 6 और 11 में आया हुआ है। ये 10 और 19 में आया हुआ है, सेकेंड टाइम एक 19 में, 10 में। और ये वाला क्वेश्चन छठा 7 वाला, सॉरी 6 वाला भी 7, 9 और 18 में आया हुआ है। और लास्ट वाला भी 18 में आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो गई। और जनाब उसके बाद ये सेकंड फॉर्म लगा लें जी। आई हैड कैरेट, आई न्यू, आई फॉलोड, आई बॉट एंड वांटेड। पंक्चुएशन ये 2007 और 13 में आ गई है। मैं यूनिट में बता गया था कि कहाँ कौन सी है, मैंने पॉइंट आउट की हुई है पीछे, वहाँ से याद कर लीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक जनाब। ये कंप्लीट यूनिट था आपका क्लियरिंग इन द स्काई, जो मैंने ट्रांसलेट इनटू उर्दू भी किया और इसकी एक्सरसाइज भी की। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा जनाब। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और अब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल से आसिफ उल हसन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।